हनुमान चालीसा। शायद ये नाम सुना होगा या हो सकता है हर रोज इसका पाठ भी करते हों। लेकिन ये सिर्फ 40 छंदों का एक भजन नहीं है। ये तो एक ऐसी शक्ति है जो करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। तो चलिए आज मिलकर इसकी एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस 40 छंदों के भजन में जो इसे इतना पावरफुल बनाता है कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इस सफर में हम इसके मतलब, इसकी बनावट और इसके गहरे असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है भक्ति और समर्पण के एक बहुत ही गहरे एहसास के साथ, और यही एहसास आगे आने वाली हर एक बात के लिए एक तरह से स्टेज सेट करता है। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी विनम्रता से होती है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को साफ कर रहे हैं। सोचिए, ये बात हमें सिखाती है कि कुछ भी बड़ा सीखने से पहले अपने मन को साफ रखना और विनम्र होना कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एक और मजेदार बात, ये जो शब्द है चालीसा, इसका मतलब क्या है? ये हिंदी के शब्द 40 से आया है, मतलब 40। तो आसान भाषा में ये 40 छंदों वाली एक प्रार्थना है। बस यही इसका खास स्ट्रक्चर है। तो अब आते हैं इस भजन के हीरो पर, हमारे पराक्रमी हनुमान। अब आगे के जो छंद है ना, उनमें हम यही देखेंगे कि वो कौन है, उनकी शक्ति कैसी है और उनके गुण क्या-क्या हैं। उनका परिचय देखिए किस पंक्ति से होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब हनुमान ज्ञान और गुणों के एक समंदर, एक ओशन की तरह हैं। कितनी पावरफुल शुरुआत है ये। इस भजन में हनुमान जी को कई अलग अलग नामों से बुलाया गया है, और मजे की बात यह है कि हर नाम उनके कैरेक्टर का एक अलग पहलू दिखाता है। जैसे अंजनी पुत्र, मतलब अंजनी के बेटे, ये उनके परिवार के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ संकट मोचन, यानी मुश्किलों को हरने वाले, हर एक नाम उनके बारे में एक नई कहानी कहता है। हनुमान जी की शक्ति का ये पहलू तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। वो एक तरफ तो सीता जी से मिलने के लिए एक छोटा सा सूक्ष्म रूप ले सकते हैं, और दूसरी ही तरफ लंका को जलाने के लिए एक भयानक विकट रूप भी धर सकते हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करते थे। तो ठीक है, अभी तक हमने जाना कि हनुमान कौन है। अब ये देखते हैं कि वो करते क्या हैं। असल में उनके जितने भी महान काम है ना, वो सब भगवान राम के लिए उनकी गहरी भक्ति का ही रिजल्ट है। ये एक लाइन है ना, रामचंद्र के काज सवारे, ये हनुमान जी के जीवन का पूरा सार है, उसकी समरी है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के काम को पूरा करने के लिए किया, और यही उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति की सबसे बड़ी पहचान भी है। और फिर आता है वो बहुत ही ड्रामेटिक किस्सा। जब लक्ष्मण जी मौत के बहुत करीब थे तो हनुमान जी को एक इम्पॉसिबल सा काम दिया गया, जीवन बचाने वाली संजीवनी बूटी लाने का। और जब वो बूटी पहचान नहीं पाए तो क्या किया? वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए, और इसी वजह से लक्ष्मण जी की जान बची। ये जो छंद है, ये उसी पल की कहानी बताता है। हनुमान जी सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे, वो एक कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट और एडवाइजर भी थे। सोचिए, उन्होंने ही सुग्रीव और राम को एक साथ लाने में मदद की, और विभीषण को भी तो उन्होंने ही सही सलाह दी थी। अगर उनकी सलाह ना होती तो कहानी का एंड शायद कुछ और ही होता। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ हनुमान जी की नहीं है, बल्कि अब बात है हम सब की, यानी जो भी इस भजन को पढ़ता है उसकी। यहां पर हनुमान जी को एक डिवाइन प्रोटेक्टर, एक रक्षक के तौर पर दिखाया गया है। ये जो लाइन है, ये शायद पूरी चालीसा की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। संकट तैं हनुमान छुड़ावे। ये एक डायरेक्ट प्रॉमिस है कि हनुमान हर मुश्किल से, हर संकट से बाहर निकालते हैं। ये विश्वास का एक बहुत बड़ा ऐलान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि हनुमान सिर्फ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो आज भी मुश्किलों से लड़ने की एक जीती जागती ताकत माने जाते हैं। और ये भजन ये भी बताता है कि वो किस किस तरह की मुश्किलों में मदद करते हैं, चाहे वो बुरी आत्माओं का डर हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, या फिर बीमारी और दर्द हो, नासे रोग हरे सब पीरा, या फिर कोई ऐसा काम जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगे। हनुमान हर चीज को आसान बना सकते हैं। और आखिर में सवाल ये उठता है कि इस चालीसा को पढ़ने से होता क्या है। चलिए देखते हैं कि भजन खुद इस बारे में क्या कहता है।
यहाँ पर एक खास इंस्ट्रक्शन भी है, जो 7 बार पाठ कर कोई। 7 बार मतलब 100 बार। ऐसा माना जाता है कि इतने डेडिकेशन से पाठ करने पर बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। तो फाइनल प्रॉमिस क्या है? ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। छूटा है बंधी महासुख होई, मतलब जो इसे पढ़ता है वो हर बंधन से आजाद हो जाता है और उसे असली खुशी, महासुख मिलता है। और आखिर में आती है फाइनल मुहर, एक तरह का अल्टीमेट गारंटी। ये छंद कहता है कि जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। और इसका गवाह कौन है? कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव। अब इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है भला? तो आखिर में हम इसी सवाल पर लौटते हैं। हनुमान चालीसा हमें शक्ति, विनम्रता और सेवा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, पर यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर भक्ति में इतनी ताकत आती कहाँ से है और उस ताकत को कोई अपने जीवन में कैसे ला सकता है।